हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं नाइलेट का एनआईसी का साइंटिस्ट सी का 19 मार्च आफ्टरनून सेशन का पेपर। ठीक है, तो हम 59 तक क्वेश्चंस कर लिए थे पार्ट वन में। ये पार्ट टू है। यहाँ पे हम 60 लेके जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे रीजनिंग, बेसिक मैथ, एप्टीट्यूड के, वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 60th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ठीक है, कोड लैंग्वेज में फिल्टर वाटर फाउंड एवरीवेयर इज कोडेड एज वू मैन जक लोब। ठीक है, हमें वर्ड दिए हैं, उसका कुछ कोड दिया है। ठीक है, फिर हमें फाइनली पूछा कि फाउंड फिल्टर का क्या कोड होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, फाउंड यहाँ पे है, फिल्टर यहाँ पे है, फिल्टर यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ में फाउंड कॉमन है। देखो, उसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या? लॉस्ट, वाटर, आइटम, डेजर्ट, एवरीवेयर, सर्च। तो एक ही कोड कॉमन होगा, जैसे ज्ञान भू जक जक, है ना, यही कॉमन है बस। तो जे यू के तो आने ही वाला है, ऑप्शन ए और सी खत्म हो गए। फिर फिल्टर फर्स्ट और थर्ड में देखो, फिल्टर तो है ही कॉमन। उसके अलावा कुछ वाटर, फाउंड एवरीवेयर, अप्लाई, सर्च, आइटम, कुछ कॉमन नहीं है बस। तो क्या कॉमन होगा? मैन। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम सिमिलर टाइप का, बट इन्होंने क्या बोला? कोड 2OX स्टैंड फॉर इन द कोड लैंग्वेज। 2OX, 2OX ये रहा। ठीक है, 2OX फर्स्ट, सॉरी सेकंड और थर्ड, है ना, वहीं पे। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है। एक तो टर्म कॉमन है, ठीक है, बट इज भी कॉमन है, तो एक और कोड वर्ड होगा कॉमन, 2MH। ठीक है, तो टर्म यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब ये देखो, इज और टर्म कहीं और है क्या, जहां से हमें पता चल जाए। ठीक है, सेकंड और फोर्थ से हमें सिर्फ ये पता चल गया, जो 2MH है, 2OX है। इज टर्म दोनों का एग्जैक्ट नहीं पता हमें कौन किसका है, बट हाँ, ये दोनों ही आपस में रिलेटेड है। तो हमें किसी और सेंटेंस की मदद लेनी पड़ेगी इज और टर्म के लिए। देखो, तो देखो कहीं पे भी ना फर्स्ट में इज या टर्म है, ना थर्ड में, जिससे हमें पता चल जाए। ठीक है, तो 2OX किसी का भी हो सकता है। सॉरी, उल्टे क्या वो कर दिया मैंने, ट्रुथ को वो करना है। ठीक है, बी और सी कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी आ जाए। ठीक है, 62 भी सेम है। इन्होंने क्या बोला है, एक कंप्लीट टर्म का क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। ए कहाँ पे? ए कंप्लीट टर्म, ए कंप्लीट टर्म। तो ट्रुथ और इज हटा लेते हैं हम। ट्रुथ, ट्रुथ। ठीक है, तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है? 3MX। ठीक है, तो 3MX हटा दिया, ये ट्रुथ का हो गया। इज देख लेते हैं, इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है, बट साथ में टर्म भी है। ठीक है, तो 3MX ऑप्शन देखते हैं। देखो, 2LA, 2LA, 2SA, 2MH। ठीक है, 2X थर्ड में, 2SA, 2MH। ठीक है, 2SA, 2LA, 2OX। देखते हैं, ट्रुथ का हटा दिया, इज टर्म, इज टर्म, यहाँ पे भी इज और टर्म है, तो दो कॉमन होने चाहिए ना इसमें। 2MH, 2MH, 2X, 2X, तो सी नहीं आ सकता। अब देखो हमारा जो, जिस चीज का हमें कोडवर्ड चाहिए, वो एक कंप्लीट टर्म है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, इसको रब करते हैं। सेकंड और फोर्थ से हमने क्या देखा कि इज और टर्म, इज और टर्म ये दोनों कॉमन है ना सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, तो वो क्या है? 2MAH, 2OX, 2X। इसका मतलब 2MH या 2OX जो है, वो इज का है दोनों में से एक। ठीक है, तो दोनों तो कोड वर्ड में नहीं आ सकते ना, इसका मतलब इज आ गया इसमें। इज हमें चाहिए नहीं है। ठीक है, इसके अलावा टू और चीज क्लियर हो रही है, ट्रुथ। ट्रुथ का चलो हमें पता चल गया, ये 3MX है। इज का और कहीं से नहीं पता चलना, टर्म का पता चल जाए या कॉम्प्लिकेटेड टर्म तो नहीं। ठीक है, तो ए और बी कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। 63, pointing to a photograph, a man said, I have no brother and that man's father is my father's son. Whose photograph was it? उसमें क्या बोल रहा है कि अकेला बेटा है, ठीक है, मेरा कोई भाई नहीं है। तो माई फादर सन, अगर मैं बात करूं अपनी, माई फादर सन, मैं ही खुद ही हो गया, ठीक है, मेरे कोई भाई नहीं है। दैट मैन इज, मैंस फादर इज माई, ये तो मैं हो गया, मी लिख देता हूँ यहाँ पे। दैट मैंस फादर इज मी, उस आदमी का पिता मैं हूं, तो मैं किसका होगा, ऑब्वियसली मेरा सन हो गया ना वो, इस सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब देखो, इन्फेक्शन, कंसल्टेशन, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, कवरेज। इन्फेक्शन हो गई किसी न किसी चीज की, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कंसल्ट से कंसल्टेशन लेंगे, फिर ट्रीटमेंट करवाएंगे उससे, फिर रिकवरी होगी ना। 1 3 2 4 5। 65 क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला, देखो एक सवाल पूछा हुआ है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमसे ये पूछा है कि इस सवाल का आंसर हम इन दोनों स्टेटमेंट से दे सकते हैं, एक से दे सकते हैं, कौन से दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सवाल क्या है, 8 persons आर स्टैंडिंग इन ए रो, ऑल ऑफ देम फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, के की पोजीशन चाहिए सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। स्टेटमेंट वन है, पी सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड आर, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज इमीडिएटली नेबर ऑफ एम, के डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे तो सी है ही नहीं, तो हम स्टेटमेंट टू देख लेते हैं पहले। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, सपोज करो इस डायरेक्शन में देखने हैं सारे, आर यहाँ पे है, इसके थर्ड टू द राइट, 1 2 3, यहाँ पे सी है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड सी, पी और सी के बीच में एक बैठता है, तो पी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें क्लियर नहीं है, चलो देखेंगे उसको। पी इज ओनली नेबर ऑफ आर, अच्छा पी आर का नेबर है, तो पी यहाँ पे है। ओनली नेबर ऑफ आर का क्या मतलब है, आर तो इस एंड पे बैठा है, आर के लेफ्ट साइड कोई नहीं बैठा अब। 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, डी जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, उसके दो छोड़ के के बैठा है, ठीक है। अब ये देख लो, के और सी में बैठा है कोई कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, काउंट कर लो बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो पता चल गई के की पोजीशन, के सी के राइट में बैठा है, ये मैं ओनली स्टेटमेंट टू से पता चल गई। स्टेटमेंट वन से कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि यहाँ पे सी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी लंबा चौड़ा सवाल है, उसमें मुझे लगता नहीं है कि अगर ये बहुत लेंथी जाए तो पेपर में करने का मतलब है, क्योंकि सवाल भी इसमें दो ही हैं, 5 6 हो तो भी बंदा सॉल्व कर ले। तो इसमें देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें एफर्ट। इन्होंने क्या बोला है, 10 कैंडिडेट्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बाई एक्स वाई जेड अटेंडेड इंटरव्यू बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। द इंटरव्यू वाज कंडक्टेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफ द सेम वीक, ठीक है, सेम वीक। ईच डेट टू कैंडिडेट्स वर इंटरव्यूड ऑन द टू डिफरेंट टाइम स्लॉट, 9 AM टू, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, 9 AM और 2 PM को इंटरव्यू, ठीक है, ये हो गया। फिर इन्होंने बोला है एक्स हैज ए इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे ऑन 9 AM, तो चलो एक तो फिक्स हो गया एक्स। नंबर ऑफ पीपल हु हैव इंटरव्यू बिटवीन वी एंड एस इज सेम एज अ नंबर ऑफ पीपल हु हैव इंटरव्यू बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, ठीक है, वी और एस के बीच में। अब इसमें जरूरी नहीं है कि एस पहले, वी पहले हो एस बाद में, ठीक है, इनके बीच में लोग हैं कुछ, एस पहले भी हो सकता है बाद में भी, उतने ही लोग आर और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। क्यू हैज इज इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर एक्स, क्यू का इमीडिएटली बिफोर एक्स मतलब यहाँ पे, ठीक है। एक्स डजंट हैव इंटरव्यू ऑन एनी ऑफ द डेज बिफोर वी, एक्स का किसी भी दिन इंटरव्यू नहीं है वी से पहले, किसी भी दिन, ठीक है। तो एक्स जो है वी के बाद में ही है, ठीक है। द वन हु हैज इंटरव्यू ऑन 9 AM हैज इज इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर, जिसका नो, अच्छा अब नो और दो, नो वाला एक तो एक्स आ गया, दो वाला क्यू आ गया,
अब इन्होंने क्या बोला है कि द वन हु हैज इंटरव्यू 9 AM, किसी का इंटरव्यू 9 बजे है, उसका वाई से जस्ट पहले है, तो इसका मतलब वाई 2 बजे हो गया, ठीक है। डब्ल्यू डजंट हैव इंटरव्यू एट 2 PM, तो डब्ल्यू का हो गया 9 AM। एस हैज इज इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ वन कैंडिडेट हु हैज इंटरव्यू ऑन मंडे, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन लगी मुझे। इन्होंने बोला है कि एस का जो इंटरव्यू है इमीडिएटली है उस दिन के, जिस दिन किसी कैंडिडेट का मंडे का इंटरव्यू था, मतलब एस का ट्यूसडे को आ गया, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है कहीं, अगर मंडे के इमीडिएटली बाद, ताकि एक्स की जगह यहाँ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स दे दिया तो यही होगा बस, ठीक है। फिर वी का जो इंटरव्यू बोला था कि एक्स के किसी दिन बाद में नहीं है, तो वी का एक्स से पहले ही होगा, ठीक है। अब देखो वी और एस के बीच में दो लोग आ गए, इसका मतलब आर और डब्ल्यू में दो लोग होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्या है, यू डजेंट हैव इंटरव्यू ऑन 2 AM, यू का है 2 बजे, 2 बजे नहीं है 9 बजे है। एस का, एस डजेंट हैव इंटरव्यू ऑन एनी ऑफ द डेज आफ्टर टी, टी के बाद नहीं ऑब्वियसली, अब टी का एस के बाद ही आएगा, ठीक है। ओनली 3 पीपल हैव इंटरव्यू बिटवीन वी एंड टी, वी और टी के बीच में 3 लोग, तो 3 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो टी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टी भी क्या आ गया, 9 बजे आ गया, 2 बजे क्यू एस भी है। और क्या है, नाइदर टी और वी हैव इंटरव्यू फ्राइडे, ये तो हम पहले कर चुके हैं। ओनली 2 पीपल हैव इंटरव्यू बिटवीन यू एंड वाई, यू और वाई के बीच में दो ही लोग हैं, ठीक है। यू डजंट हैव इंटरव्यू ऑन एनी ऑफ द डेज आफ्टर डब्ल्यू, यू का इंटरव्यू डब्ल्यू के बाद नहीं है। अब देखो 9 बजे वाले स्लॉट में कौन बचा है, चलो वी तो नहीं है, यू और डब्ल्यू ही बचे हैं, ठीक है। यू का इंटरव्यू डब्ल्यू के बाद नहीं है, मतलब यू का यहाँ पे होगा, डब्ल्यू का यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो और क्या बोला था इन्होंने, यू और वाई के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, ठीक है। ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, यू, क्योंकि यू और एस के बीच में दो लोग आ गए, यहाँ पे एक और दो, यू और वाई के बीच में आ गए, ठीक है। अब क्या बचा है क्या बचा अभी, पी क्यू, पी बचा है, पी बचा है, क्यू आर, आर बचा है। आर और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो एक दो, आर यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसमें काफी मेहनत है सवाल में, अगर देखा जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, एस मंडे नहीं, एस ट्यूसडे को है, आर ट्यूसडे नहीं, आर वेडनेसडे को है, वी फ्राइडे को नहीं है, देखो ये तो बोल ही रखा पेपर में, टी है वेडनेसडे को, ऑप्शन डी है। फ्राइडे को कौन कौन है इंटरव्यू, डब्ल्यू और वाई, ठीक है। 68 ऑल हीरोज आर विलन, सारे हीरो विलन है, सारे विलन जीरो हैं, ठीक है, हीरो विलन जीरो, ठीक है। कुछ हीरो जो है जोकर हैं, ठीक है, कुछ हीरो जो है जोकर हैं, ऐसा बना देता हूँ। अब देखो सम जोकर्स आर हीरो, यस, सम हीरोज आर जोकर, सम जोकर्स आर हीरो, ये सही है। सम विलेन्स आर जोकर्स, यस, क्योंकि विलन के बीच में ही हीरो आते हैं, कुछ हीरो जोकर हैं, तो यस ये भी सही है। सम जीरोज आर विलन, यस, ऑल विलेन्स आर जीरो, सम जीरोज आर विलन, ठीक है, तो सारे ही सही है। 69 The neighborhood block association has received many complaints about people knocking on the door and soliciting money for an unknown charity organization, even though door-to-door solicitation is prohibited by local laws. Three residents have provided description of individuals who have come to their door asking for money. पता है क्या, कि कोई सोसाइटी है, वहां पे लोग पैसे मांगने आ जाते हैं चैरिटी के नाम पे, ठीक है। बट ये घर घर आके ये ऐसे मांगना पैसे, जो कानून है मना करता है कि ये नहीं करना है, ठीक है। तो तीन जो रेसिडेंट थे, तीन जो कोई थे बंदे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोग हमारे घर पे आए, तो ये डिस्क्रिप्शन दिया। पहले बंदा जो आया था किसी के घर पे, ठीक है, वो वाइट मेल, 20 to 25 years ओल्ड, 5 feet 9 inch, 145 pounds, with very short brown hair. He was wearing a dark blue suit, carrying a brown leather briefcase, ठीक है। दूसरा बंदा हो सकता है सेम हो, हमें नहीं पता, जो एक दूसरे बंदे ने बताया कि इस तरह का बंदा आया था, वाइट मेल, 25 to 30, 6 feet 2 inch, 200 पाउंड, विद ए शेव्ड हेड। ही वॉज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट एंड जीन्स, ठीक है। थर्ड
बताया कि व्हाइट मेल अप्रोक्सीमेटली 23 years, 5 feet 10 inch, slight build with short brown hair, he was wearing a blue suit. ठीक है। 3 days after the block association meeting, a resident noticed a man knocking on the door of the neighborhood and phoned the police to report the illegal activity. The solicitor was described as follows. ठीक है। 3 दिन बाद किसी बंदे ने नोटिस किया कि एक और बंदा ऐसे ही मांग रहा है पैसे। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और बता दिया। तो जो उस दिन बंदा आया था उसका हुलिया बताया हुआ है कि व्हाइट मेल 22 years old, 140 pound, 5 feet 10 inch with short brown hair. He was carrying a briefcase and wearing dark suit. ठीक है। Based on this description, which of the three solicitations was also carried out by solicitor 4? ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 3 बार लोग आए ना, तो क्या इसमें से कौन सी सिचुएशन में यही बंदा था? ठीक है। तो हमारा बस हुलिया देख के बताना है। देखो पहले में क्या है, देखो ये व्हाइट मेल 22 years old, 140 pound, 5 feet 10 inch, शॉर्ट ब्राउन हेयर, देखो मैच करता है, व्हाइट मेल है। अब एज किसको देख के तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट। ठीक है, ये तो पकड़ा गया, इसकी तो हर चीज मालूम है, 20 से 25 साल के बीच में है, यस। 5 feet 9 inch है, 5 feet 10 inch है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है फर्क, 140 145, तो यस, पहला हो सकता है। ठीक है। और शॉर्ट ब्राउन हेयर, ये भी सही है। सेकंड नहीं हो सकता, देखो इसमें ना काफी डिफरेंस है। एक तो हाइट में डिफरेंस आ गया, वेट में आ गया, शेव्ड हेड यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। अगर कोई आपके सामने आएगा, उम्र गलत बता देंगे हम, वजन नहीं बता सकते, बट बालों का तो बता सकते हैं, कोई गंजा है या किसी के बाल हैं, ये तो हम एग्जैक्टली बताएंगे ना, उसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो टू तो नहीं होगा। ठीक है। थर्ड में क्या, देखो व्हाइट मेल है, अप्रोक्सीमेट 23 years, 22 का 23, ठीक है। हाइट वैसी है, स्लाइट बिल्ड विद शॉर्ट ब्राउन हेयर। ठीक है। अब सूट के कलर का तो कोई मतलब नहीं है, कोई कैसा भी सूट पहन सकता है। तो 1 और 3 सही है, टू गलत। ठीक है। 70, Rita, an accomplished pastry chef who is well known for her artistic and exquisite wedding cakes, opened a bakery 1 year ago and is surprised that business has been slow. A consultant she hired to conduct market research has reported that a local population doesn't think of her shop as one they should would visit on daily basis. ठीक है, but rather a place they would visit if they were celebrating a special occasion. Which of the following strategies should Rita employ to increase her daily business? देखो उसने एक पेस्ट्री बेकिंग केक वगैरह खोला, केक बनाती है, ठीक है, बट उसका बिजनेस स्लो है। तो उसने एक कंसल्टेंट हायर किया कि हाँ भाई थोड़ा रिसर्च करके मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है। ठीक है। तो रिसर्च में ये पाया गया कि भाई जो आसपास के लोग हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि ये डेली हम इस पे जाएं ना, जो डेली मान लो कि नीड्स की चीजें कि ब्रेड वगैरह ले आए, वो नहीं सोचते कि हाँ, वो जगह नहीं मानते। वो मानते हैं कि अगर हमें कुछ स्पेशल, मेरा बर्थडे है या एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट करना है, हाँ तो ये जगह सही है। ठीक है। तो लोगों के मन में ये सोच है उसकी बेकरी के प्रति। तो क्या हम कर सकते हैं या फ्रीटा क्या कर सकती है? मेकिंग कूपन अवेलेबल फॉर दैट एंटायर द कूपन होल्डर टू रिसीव 25% डिस्काउंट ऑन वेडिंग एनिवर्सरी एंड बर्थडे केक, exhibiting at next bridal expo and having piece of one of the her wedding cakes available for tasting, placing a series of ad in the local newspaper that advertise the wide array of breads, moving bakery to the other side of town। देखो अदर साइड ऑफ टाउन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो ए और बी ऑप्शन में क्या है, ए और बी ऑप्शन में वही सोल्यूशन है जो उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए। उसका वेडिंग पे केक बिक रहा है, एनिवर्सरी बिक रहा है, बर्थडे पे बिक रहा है, तो उस पर डिस्काउंट देने का क्या मतलब है ना? जब मेरे पास लोग आ ही रहे हैं बर्थडे पे, तो मैं क्यों डिस्काउंट दूं? ठीक है। वही सेम चीज है, बी भी वही करता है कि ब्राइडल एक्सपो पे जाए तो वो ले ही रहे हैं केक वेडिंग वाले। तो सी सही है कि लोग अगर वो ऐड देगी तभी लोगों को थोड़ा आइडिया आएगा, अच्छा यहाँ पे हम वेडिंग केक लेने जाते हैं, यहाँ पे तो हम नॉर्मल चीजें भी ले आते हैं। ठीक है, तो सी है, सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला है कि एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन नंबर 1 2 3 4 इज आर डेफिनेटली ट्रू। ठीक है। तो हमें रिलेशन दिया कि पी ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, एस लेस देन आर है। ठीक है, हम बताना है। तो टी जो है ग्रेटर देन एस, तो टी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, टी का रिलेशन है पी के साथ, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पी जो है लेस देन टी है। ठीक है। और पी जो है, एक मिनट, पी ग्रेटर देन इक्वल टू एस है,
तो यहाँ से टी ग्रेटर देन आ जाएगा एस, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे। और तो पहला तो सही है ना, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अब देखो, जो टी है वो ग्रेटर देन है पी, बट पी और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एस जो है दोनों ही से ही, आर से तो कम है ही, पी से कम या ज्यादा, कम या इक्वल हो सकता है, पी और आर के बीच में हमें नहीं पता, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। यू इक्वल टू पी, यू जो है टी से लेस देन आएगा, और टी जो है ये बचा ना, टी ग्रेटर देन पी है तो ये भी नहीं बता सकते हम। क्यू ग्रेटर देन एल, टी और क्यू सेम है, टी ग्रेटर देन एल है तो क्यू भी ग्रेटर देन एल होगा, ठीक है, तो 1 और 4 ट्रू आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ लेस देन इक्वल टू ई, एफ कहाँ पे है, ई कहाँ पे है, एफ जो है ए, एफ जो है ए से लेस देन आ गया, ठीक है, और ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ठीक है, तो नहीं बनेगा। ए ग्रेटर देन जी, ए ग्रेटर देन जी, यस ए ग्रेटर देन जी बन रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर, ये भी सही है। एफ लेस देन ए, एफ लेस देन ए है, यस, तो सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान बेकार से सवाल है, देखो, आंसर द फॉलोइंग नंबर लिखे हुए हैं, फिर उन्होंने क्या बोला है, इफ वी ऐड टू टू द सेकंड digit of each number, second digit of each number, and subtract 1 from the first digit of the each number, then which of the given will become lowest। देखो, पहले डिजिट से एक कम कर देना, देखो सबसे पहले तो हम लोएस्ट वाली देख लें, ये तो इसमें कितना ही कम कर लोगे, ये देख लो बस। अब 3 का कम करोगे 2 आएगा, और इसमें 2 ऐड करना है, ठीक है, 1 का कम करोगे 0 आएगा, 156 से आएगा सीधा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड में क्या है कि if we subtract 1 from the first digit and add 1 in the last digit, then which among the following become second lowest number, second lowest बनेगा। तो देखो, सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये बन जाएगा 057, ये तो लोएस्ट बनेगा। सेकंड लोएस्ट ये बन रहा होगा, देखो 186, पहले में एक कम कर दिया, और लास्ट में क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया बस, और तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है, तो आ जाएगा डी। थर्ड क्या है, देखो, इफ वी रिप्लेस ऑल और डिजिट इन द ईच नंबर जीरो, सारे और डिजिट को जीरो कर दो, जैसे 312, 31 ओड है, 002, 8 तो रहेगा ही, ये तो 800 आ गया, 15 को कर दो, 006 हो गया, 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बड़ा ही बनेगा, 73 को कर दो, 004, 95 कर दो, 004, सबसे लोएस्ट 312 ही आ गया, ठीक है। 76, ये तो बस जोड़ना ही है, 999 प्लस 99, 9.99, तो देखो 999, 9.99, इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0.09, सम कर दो बस, 9 9 18, 9 और एक 10 आ जाएगा, 9 9 18 एक 19, 19 आ गया, एक आ गया, 9 1 10, 9 1 10, ठीक है, ऑप्शन बी। 77, सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, तो 25 छिका नहीं, ना ना 156, 25 आए ना, जोड़ के 25 आए, तो 12 × 13, ठीक है, 12 × 13, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 13, ठीक है, x-12 × x-13, यस। और 21 और 8, 12 और 9, 12 × 9, 108, 12 9 21, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 और 12, तो x लेस देन y, ये तो हो ही नहीं सकता, x ग्रेटर देन y ये सही नहीं है, क्योंकि 12 12 भी तो उसकी है ना वैल्यू, तो डी सही है। x जो है या तो इक्वल होगा, ठीक है, या फिर ज्यादा होगा, 12 9 से ज्यादा है, 13 9 से ज्यादा है, 13 12 से ज्यादा है, ठीक है। 78, a man purchased three types of item in ratio 2 3 4 and their cost prices are 300 500 700. If he sold first second third type of item at 10% 5% 4% profit respectively, then find the overall approximate percentage। देखो, खरीदता है 2 3 4, हम ये मान लेते हैं कि 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेता है, 300 500 700 रुपए वाली चीज है ना,
तो 300 किलो वाली दो ले लेता, 600 की ले ली इसने 2 किलो, और 500 वाली 3 किलो ले लेता तो 1500 की ले ली इसने, 700 वाली ले लेता 4 किलो, तो 7 का 2800, कितने की ले ली इसने, ठीक है। कितना आ गया, 15 6 21, 4900, ठीक है। अब जो पहली चीज है वो 10% प्रॉफिट बेचता, तो 600 का 10% बढ़ा के लिख दो, तो 660 आ जाएगा, ठीक है। 1500 को का 5% प्रॉफिट, तो 1500 का 5% 75, ठीक है। और ये 4%, तो कितना हो गया, ये 28 का 4%, जीरो कट गया, 28 चौका, 28 चौका कितना होता है, 112, 112 पे, तो यानी कि आ जाएगा 2912, इतने पे बेच देता है, ठीक है। तो सबका सम कर दो, देखो 5 2 7, 6 7 13 और एक 14, 15 6 21 और 29 50 51, ठीक है। इतने पे बेच दिए इसने टोटल। कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो गया 247, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना था 4900 इंटू 100, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट पूछा ना, तो 5% आ जाएगा ना, एग्जैक्ट तो नहीं कट रहा, 49 इंटू 5 290, 245 होगा, तो 5% अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC invest in partnership in ratio 5:3:7. Investment of A is 200 less than investment of C. Partner B invest for 1/5 of the total time, while partner A and C invest for 1/12 and 1/15 respectively of the total time. If profit of B is 800 more than C, then find द प्रॉफिट ऑफ ए। अब देखो प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए किया है, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इसका मुझे लगता नहीं है कि हमें निकालना पड़ेगा कितना इन्वेस्ट किया है, रेशो ही कर लेते हैं। देखो 5 इंटू ए ने कितने टाइम के लिए किया, 1/12, तो इस रेशो में आएगा। देखो बी का है 3 इंटू, बी ने कितने किया, 1/5, ठीक है। सी ने किया है 1/7 किया है अमाउंट, 1/15 की, ठीक है। ये आ जाएगा बस, ये रेशो आ गई। अब हम क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 12, 60 ही होता है एलसीएम, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 5 60, या जगह 25, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई किया 12 36, 60 से मल्टीप्लाई किया 7 चौका 28, तो इस रेशो में इनका प्रॉफिट आना चाहिए। और तुम इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ इनका 25x, 36x, 28x। इन्होंने बोला क्या है, बी को 800 ज्यादा मिले हैं सी से, यानी कि 36x माइनस 28x इज इक्वल टू 800, 8x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी है ना, हम निकाल सकते थे वैल्यू जो आती 500 आती, 300 आती, 700 आती, अमाउंट जो इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो ए का सी से 200 कम हो गया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी। 80 क्वेश्चन है कि साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इन रेशियो 5:4, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, अच्छा, एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस बाय 37.5%, देन न्यू एरिया ऑब्टेन इज 150 सेंटीमीटर लेस देन द ओरिजिनल एरिया, फाइंड द पेरीमीटर। अब देखो पहले क्या है, 5:4 है, मतलब लेंथ जो थी 5x थी, ब्रेड्थ थी 4x थी, एरिया कितना हो गया 20x², ठीक है। बाद में हमने क्या किया, लेंथ को 3 बढ़ा दिया, और हमने ब्रेड्थ को रिड्यूस कर दिया 37.5% से। देखो 37.5% जो होता है वो होता है, देखो 12.5% किसके इक्वल होता है, 1/8 के, तो ये 12.5 इंटू 3 है, तो ये 3/8, तो समझ आया। मैंने कोई चीज 3/8 कम कर दी तो वो कितनी रह गई, 1 - 3/8, 5/8, है ना। तो ये रहेगी 4x, विड्थ जो रहेगी, ब्रेड्थ रहेगी 4x इंटू 5/8, तो 2 से कट गया, तो ब्रेड्थ जो में रहेगी 5x/2, ठीक है। तो अभी जो एरिया आएगा वो कितना आएगा,
5x+3 इंटू 5x/2। ठीक है, एरिया जो है, न्यू एरिया कम है, अच्छा न्यू एरिया कम है, तो इसका मतलब पहले वाले से हम माइनस करना पड़ेगा, मतलब 20x² माइनस ये कितना आ गया, तब जाके 150 आया। ठीक है, हमसे पूछा क्या इन्होंने, हमसे पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर तो एक्स तो निकालने पड़ेगा, माइनस पानी बने 25x² डिवाइड बाई 2, 5×15 x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150। ठीक है, 20×2 = 40, माइनस 25, 15x² डिवाइड बाई 2 प्लस 15x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150। पहले तो मैं 15 से डिवाइड करूँ, x² बाई 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10। 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर ले आओ उसको, 20 को। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई, x -20 है ना, तो x+5, x-4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, 4 आ गई। तो लेंथ कितनी आ गई, 5×4 = 20। ठीक है, 20 आ गई, और विड्थ कितनी आ गई, 16। इसको गलत कर दिया, हाँ एक स्टेप गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। 5 आ गई, ये आ गया 25, ये आ गया 20। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 × लेंथ प्लस वेट। ठीक है, 2 × 45 यानी कि 90, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल 20 गैलन एंड 30 गैलन ऑफ वाटर इन द 1 hour respectively, then third pipe C can empty x gallon of the water in an hour. If all three pipes are open together, tank gets fill in 15 hours. सारी पाइप हमने खोल दी, 15 घंटे में भर गया, मतलब ए और बी भर रही है, सी खाली करे जा रहा है। ठीक है, when pipe A and B are open together, the tank gets fill in 12 hours. अगर ए और बी ओपन है, 12 घंटे में फिल कर देती हैं दोनों, सिर्फ फिल होता है, उस टाइम खाली नहीं होता ना। देन हाउ मच गैलन ऑफ वाटर आर ड्रेन बाय सी इन 1 hour। देखो क्या हो रहा है, टैंक है, ए और बी भर रहे हैं, सी खाली कर रहे हैं, है ना, पता चल गया। ए कितना, जब ए और बी है दोनों मिलके, जो गैलन है वो 12 घंटे भर देती हैं। ठीक है, तो ए तो 20 भर रहा है 1 घंटे में, बी 30 भर रहा है, दोनों 50 गैलन 1 घंटे में भर देती हैं। इसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी हमें कितनी है, ये दोनों चल रही हैं टूटी, 50 गैलन 1 घंटे में भर देती हैं, और 12 घंटे में फुल कर देंगे तो 12×5 = 60, 600 गैलन इसकी कैपेसिटी आ गई, ये बात सही है। फिर क्या है, देखो ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, सी भी चल रहा है, ये चल रहा है 15 घंटे। अब 15 घंटे में ए और बी ने मिला के कितना भर दिया होगा, 750, 50 × 15। ठीक है, 750 भर दिया, बट ओवरऑल टोटल कितना भरा है, टोटल तो फुल तो 600 में हो रहा है ना, इसका मतलब उतने टाइम में सी ने 150 निकाल दिया होगा, तब जाके फुल भरा होगा ना। तो 15 घंटे में सी ने कितना निकाल दिया पानी, 150 गैलन, तो मतलब 10 गैलन पर घंटा इसका आ गया फ्लो। 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टाइगर एंड हॉर्सेस 3:2, बोथ स्टार्टेड from a place at same time reaches point B, which is 75 kilometer away from a place A at same time. As tiger tiger lost 12.5 minute while hunting a deer, find the speed of the horse. तो देखो क्या है, बेसिकली ये एक पॉइंट से दूसरे टाइम पॉइंट पे जा रहे हैं, हॉर्स भी टाइगर भी, और पहुंचते भी सेम टाइम पे हैं, जबकि स्पीड उनकी अलग है। बट टाइगर ने बीच में टाइम गवा दिया 12.5 मिनट, नहीं तो क्या होता, अगर वो 12.5 मिनट नहीं गवाता तो टाइगर 12.5 मिनट पहले पहुंच जाता। ठीक है, तो हम इसको निकाल देते हैं हंटिंग वाले सीन को, कि वो 12.5 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, तो देखो
दोनों को, टाइगर का टाइम, हॉर्स का टाइम जो है टाइगर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12.5। ठीक है, ये बात सही है। तो इसका टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन हॉर्स की स्पीड कितनी है 2x, टाइगर की स्पीड कितनी है 3x इज इक्वल टू। अच्छा ये 12.5 है ना, हम क्या करें इसको, इसको हम घंटे में बना लें क्या, 12.5 डिवाइड बाय 60। ठीक है, क्योंकि 2x 3x को हम किलोमीटर पर आवर में लेके चलते हैं, तो ये कट गया इस हिसाब से। 25 5 125, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 12 5 60, 120। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, 3x - 2x डिवाइड बाय 3 दूनी 6x² इज इक्वल टू 120। 3 दूनी 6, 2, ये आ गया 60, है ना, 60 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू 1/60। अच्छा एक्स कटिंग एक्स 60 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, एक्स आ गया 60, हॉर्स की स्पीड कितनी है 2 × x यानी कि 120, और टाइगर की कितनी है 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। अब देखो इसमें जो है 4 5 क्वेश्चन हमें लगता है साथ में। ठीक है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें इनवैलिड वोट्स का ज्यादा पूछा हुआ है। जब सवाल पढ़ोगे तो हमें पहले इनवैलिड वोट से निकाल लेते हैं सब में, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई भी विलेज है उसमें वोट पड़ रही है, टोटल वोट अवेलेबल 50,000 लोग ए विलेज में वोट डाल सकते हैं, बट डालते कितने हैं 70%। ठीक है, और उसमें से वैलिड वोट, ठीक है, कुछ की अनवैलिड रह जाती होगी, जितनी डली वोट उसमें से 80% वैलिड है। ठीक है, अब ये भी इन्होंने स्पेसिफाई भी किया हुआ है, परसेंटेज ऑफ वोट पोल्ड, मतलब कितनी परसेंटेज पड़ी वो टोटल वोटर का, टोटल वोटर का इतने परसेंट वोट पड़ी, 100 वोटर टोटल है, 80% बड़ी 80 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, फिर वैलिड का परसेंटेज हम किससे निकालना है, टोटल वोट पोल्ड से, मतलब जो वोट्स यहाँ पे आएंगी उसका फर्दर परसेंट निकालेंगे, वैलिड आएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब जितने सवाल हैं पहले हम वही निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो 50 सवाल, देखो इनवैलिड वोट्स ऑफ बी एंड सी, टोटल वोट पोल्ड इन सी एंड ई। इनवैलिड वोट्स ऑफ बी एंड सी, बी में 40,000 पड़ी वोट, देखो ए बी सी डी, बी में 40,000 वोट पड़ी। ठीक है, 40,000, 1 2 3 4, उसमें से 75%, सॉरी 40,000 टोटल वोट है, उसका 75%, इतनी वोट पड़ी। वैलिड कितनी है 60, इनवैलिड कितनी है 40, ये निकाल लूं मैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है 3/4 है, ये कट गया, 4 × 10 40, 40 कट गया तो 1000 से। ठीक है, 4 × 3 = 12, 12,000 आ गई इनवैलिड वोट्स बी के। ठीक है, इनवैलिड को मैंने बाहर लिख दिया। फिर सी की इनवैलिड वोट्स को 75,000, 75,000 इंटू 75,000 का 80%, 80% को मैं लिख रहा हूँ 4/5। इतनी तो वोट पड़ी, वैलिड है 75, इनवैलिड है 125 यानी कि 1/4, ये कट गया 15 5 75। तो सी की इनवैलिड वोट्स हैं 15,000। पूछा क्या है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वोट पोल्ड इन सी एंड ई, सी और टी में कितनी पड़ी हुई है, तो 75,000 का 80%, देखो मैंने यहाँ पे निकाला 75,000 का 80%, यह आ जाएगा 60,000। ठीक है, ई में 80,000 का 90%, यह आ जाएगा 72,000। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 27,000। 27,000 किसका परसेंट है, टोटल 72,000 और 62,000, 132,000 इंटू 100, है ना। 3 0 3 0 कट गई, और क्या काटे हम, 4 से काटेंगे तो 25, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, फिर 9 और ये 11, तो 25 ना आया, 225/11, ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन वैलिड वोट्स एंड इनवैलिड वोट ऑफ विलेज ई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टोटल वोट अवेलेबल ऑफ ए। ठीक है, वैलिड वोट ई की कितनी है
वैलिड और इनवैलिड, अच्छा वैलिड और इनवैलिड देखो। सबसे पहले ई में पड़ी कितनी है, 72,000। देखो वैलिड कितनी है 70, अनवैलिड है 30%। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ गया, 40% आ गया ना, तो मैं डायरेक्टली 40% निकाल लूँ इसका। ठीक है, अलग अलग करके भी देख लेंगे इसको ज्यादा शौक हो। ठीक है, 4 दूनी 8, कितनी आ गया, ये आ गया डिफरेंस ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड वोट्स ऑफ ए। ये किसका परसेंट बताना है, ए की टोटल वोट्स का। ठीक है, 28,000 बटा 50,000 इंटू 100। ठीक है, 2 0 2 0 ये कटेगी, 2 0 ये कट गई, तो 25, अप्रोक्सीमेट पूछा ना। 25, 3 आया 7 मैंने 35, एक मिनट सॉरी, और यार देखो पूरे कर देते, 5 5 25, 3 38, 5 7 35, 3 का 0.6, तो अप्रोक्सीमेटली बी आ गया। ठीक है, लास्ट सवाल है, इन्होंने पूछा फाइंड द इनवैलिड वोट्स इन विलेज सी एंड डी टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, कितना ज्यादा या कम है इनवैलिड वोट इन ए बी ई। देखो बी सी का तो हम निकाल चुके हैं 12,000 15,000, ए की इनवैलिड वोट निकाल लेते हैं, ये देखो 50,000, तो टोटल वोट अवेलेबल है कितनी पड़ी 70%, वैलिड कितनी है 80, और इनवैलिड है 20%, यानी 1/5, 5 10 50 आ गया, तो 50,000 यहाँ पे 50 कट गया, 1,000 आ गया, तो 7,000। ठीक है, उसी तरह डी का कितना आ जाएगा, 1 लाख का 75%, तो 75,000 तो वोट पड़ी, वैलिड है 72, इनवैलिड है 28%। ठीक है, तो 75 × 28, 750 × 28, ये आ गया 21,000। ठीक है, और ई 80,000 का 90%, तो 72,000 तो वोट पड़ी हैं, 70% वैलिड है, 30% क्या हो गया, इनवैलिड हो गई, तो 2 0 कट गई, 3 दूनी 6, 7 या 21, 21,600। ठीक है, फिर उन्होंने बोला सी डी की मिला के, सी और डी की मिला के जो है हमारी 15,000 21,000 है 36,000, ये किससे, ए बी ई 7,000 और 12,000 19,000 प्लस 21,600, 19 और 21 होते हैं 40, तो 40,600, ये इससे कितना ज्यादा या कम है, कम ही है ना, इससे कितना कम है, ये कम है 4,600 कम है, इससे कंपैरिजन में देख रहे हैं, इसके कंपैरिजन में इसका कितना कम है। ठीक है, तो 2 0 कट गई, 2 0, थोड़ा मुश्किल होगा मेरे को कैलकुलेशन। 4,000, चलो देखते हैं, 2 से काटे 2,300, 203। ठीक है, 203, अगर मैं यहाँ पे जीरो करूं अप्रोक्सीमेटली, बट अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1, 1 मिनट, अच्छा जीरो करूंगा तो 2 0 कटेंगे, 23/2, बटा दो। सही किया कि गलत किया, 4600 ही कम हुई, 4600 डिवाइड बाय 406, 11 पॉइंट, अच्छा हाँ ऑप्शन डी आ रहा है ना इसका। ठीक है, चेक करना देखो, यहाँ पे ऐसे सवालों में दिक्कत आती है, हमारा जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 11.5 आ गया ना परसेंट, तो ऑप्शन में नहीं है, हम यही देखते रहते हैं कि 7 14 17, वही मैं देख रहा हूँ कि क्यों नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन डी है। 86, इन्होंने बोला है कि वही सेम सवाल जो हमने किए हैं, रिलेटिव स्पीड फाइंड, हमें सवाल बताना है, आंसर बताना है, फिर स्टेटमेंट से देखना है कि दोनों स्टेटमेंट बता सकते हैं या एक बताएगी। तो पहला जो बोल रहा है कि रिलेटिव स्पीड जो ए और बी की है वो 10 है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड 10 है, वेन बोथ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 240 मीटर, स्पीड ऑफ बी इज मोर देन ए, तो बी की स्पीड ए ज्यादा है, तो बी माइनस ए, रिलेटिव में कम हो जाती है ना, माइनस कर देते हैं इतनी। ट्रेन बी क्रॉसेज द पोल इन 8 सेकेंड एंड क्रॉसेज ट्रेन ए इन 12 सेकेंड वाइल रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
तो बी की स्पीड आ जाएगी ना, बी की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 8 सेकंड में पोल को पास कर दें, 240 डिवाइड बाई 8, बस यहीं से आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो बी की आ गई तो ए की भी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड है ना। तो इसको हम बना लेते हैं अपना 18/5 से मल्टीप्लाई करके ना, 5 6 30, 48 108, 108, अच्छा मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो यहाँ से ए की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट से पता चलेगा, क्योंकि हमें ये चाहिए और ये चाहिए हमको। ठीक है, बस निकालना नहीं है कोई भी स्पीड, बस चेक करना है कि हाँ भाई निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी। ठीक है, किससे निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ अरुण एंड नीरज इज 25 ईयर्स, 24 ईयर्स, एंड रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल इज टू अरुण इज 2:3, नीरज is 4 years elder than Satish. Ratio of Satish to Rahul is 1.2. Find the age of Rahul after 2 years. ठीक है, राहुल की एज 2 साल बाद आज की डेट में पता लगा लो तो हम प्लस कर ही देंगे। तो सबसे पहले में दिया है अरुण प्लस नीरज का एवरेज जो है वो 24 दिया है। राहुल और अरुण का रेशो है 2:3। नीरज जो है सतीश से 4 साल बड़ा है। सतीश और राहुल जो है 1:2। अब देखो यहाँ से सतीश राहुल अरुण, 1 राहुल कॉमन है और सेम भी है 2, तो इनकी रेशो आएगी 1:3, यानी कि x 2x 3x। ठीक है, और हमें नीरज पता है, नीरज जो है वो सतीश से x/4। ठीक है, तो हमें एवरेज दिया है अरुण और नीरज का, तो इस इक्वेशन से हमें यहाँ पुट करेंगे तो x पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा तो राहुल पता चल जाएगा, तो हमें दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन डी 88। ये सवाल तीनों बड़े ही खराब है, मुझे लगता नहीं हुए होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जबरदस्ती लग रहा है कि पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत नॉर्मल पैटर्न नहीं है। ठीक है, ऐसा या तो ऐसे क्वेश्चन किए हों कि ध्यान में हो कि हाँ ऐसे पैटर्न भी बन सकते हैं, तो हो जाएगा। कोई बिल्कुल पहली बार करने बैठेगा, कोई लॉजिक ढूंढेगा, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो फिर भी मैं ढूंढ के बता बता देता हूँ। ये देखो पहले में क्या है, 6 6 8 6, इसमें कुछ मल्टीप्लाई या फिर माइनस वाला नहीं हो रहा है। देखो इसमें क्या है, 6 × 3 -12 इज इक्वल टू 6, 6 आ गया। फिर इंटू 3 करना है बट -10 करना है, तो 8 आ गया। फिर 8 × 3 24, -8 कर देना है, 16 आ गया। 16 × 3 अब -6 कर देना है, कितना आ गया, 16 × 3 = 48, 42। ठीक है, 12 10 8 6 ऐसा है, तो 42 इंटू 3 कितना आएगा, 3 6 4 12, 126 -4 122। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसमें, ये मुझे जचा नहीं इतना। 89। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस जो आएगा ना यहाँ पे चेक करोगे तो ये आ रहा है 90। ठीक है, ये फिर भी चलो थोड़ा सा सेंस बन रही है इसमें। यहाँ पे 30 आएगा। अब देखो ये 90 बना है, 9 ऐसा लिख लो चलो, 10 × 9। 56 बना है, 8 × 7। 30 बना है, 6 × 5। आगे डिफरेंस होएगा 4 × 3 12। तो 709 -12 797, 697। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 × 1 2। ये फिर भी थोड़ा सा बन रहा है पहले वाले क्वेश्चन से। 90 क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ देखो, 1006, 960, 885, 779, 636। ठीक है, तो इस इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 46। यहाँ पे करेंगे 5, 75। यहाँ पे करेंगे तो 5 9 6 15 और 106 है ना। यहाँ करेंगे 3 4 143। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है 9 29 है। यहाँ पे 1 31 है। यहाँ पे 37 है, तो ये आगे प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट 41 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस है 3 1 4 4 4 8 184। ठीक है, तो 636 -184 452। तो इस हिसाब से दिए है ना तीनों क्वेश्चन, बड़े ही अजीब सा पैटर्न है इसमें। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। तो given below the information about the number of students who appeared for a banking examination on the 3 different shifts on the 5 different days. Read the data carefully and answer the following question. ठीक है, कोई एग्जाम हुआ 5 दिन में 3 शिफ्ट में, पहले दिन पहली शिफ्ट में इतने लोग थे, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने। सवाल क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन द शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 टुगेदर इन डे 2, ये are how much percent more or less than number of students appear in the shift 3rd of day 1 and day 3 together। मतलब ये दोनों मिला के शिफ्ट 1 और 2 ऑफ, सॉरी 1 और 2 ना, 1800। 1800 ये कितना ज्यादा या कम है किससे, शिफ्ट 3 ऑफ डे 1 प्लस डे 3 टुगेदर, यानी कि 750 और 900, 1650। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 150 ज्यादा ना। तो 150 ज्यादा है किससे, 1650 से। कितना आएगा, जीरो कट गया, 15 एकम 15, 11, 100/11, यानी कि बी। ठीक है, पहले इसको सवाल कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल बीच में इन्होंने ऐसे डाल रखा है। फिर पूछा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन द शिफ्ट 3 ऑफ ऑल 5 डेज। एवरेज पूछा है शिफ्ट 3 का। देखो, तो एवरेज निकालने का तरीका वही, तो सबको सम कर लो, डिवाइड बाय 5 कर दो। या फिर मैं एक एवरेज एज्यूम कर लूं, कि एवरेज एज्यूम कर लेता हूँ 800। फिर हर एक जो नंबर है उसमें माइनस करता हूँ एवरेज को। 750 माइनस 800, -50। 1050 माइनस 800, 250। ठीक है, 900 माइनस 800, 100। 600 माइनस 800, -200। 800 माइनस 800, 0। ठीक है, तो इसका एवरेज निकाल के हम, जो भी प्लस माइनस आएगा वो 800 में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -50 -200, तो ये 250। ठीक है, 100 बचा, इन सबका सम 100 आ गया। 100/5 कितना आ गया, 20। पॉजिटिव 20 है ना, तो +20। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 0.4% एंड 0.75% students appear on shift 1 of day 1 and shift 3 of day 5 respectively clear the examination, then find the ratio of students who cleared the examination in shift 3 of day 5 and students in shift 1 of day 1। ठीक है, तो शिफ्ट 1 day 1 इसका कितना परसेंट क्लियर कर लिए, चलिए निकल लेता हूँ। 750 का 0.4%, तो 4/10%, यानी कि 1/100 आ जाएगा। तो ये कट गया, 25 चौका 100, 25 दिया 75, तीन तीन लोग क्लियर किए हैं। और किसका, शिफ्ट 3 ऑफ डे 5 800। 800 कितना बोला इसमें इन्होंने, 0.75, 0.75 15/100%, 1/100% का आ गया। तो 2 जीरो कट गई, ये 3 से कट गया, ये 25 चौका 4, 3 दूनी 6, ये लोग हैं 6। तो इन दोनों की रेशो 6:3, 2:1। ठीक है, एक और है, इसके बाद पीछे जाना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 2 ऑफ डे 4 आर हाउ मच परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 3 ऑफ सेम डे। मतलब ये इसका कितना परसेंट है, 525 जो है वो 600 का कितना परसेंट। ठीक है, 6। 3 से कट करना कट कर दो, नहीं तो 3 से कर दो। जरा सीधा कर लेते हैं, 6 है ना, 8×6 = 48, 4 बचे 45, 7 42, 3 बचे 5×6 = 30। ठीक है, 92। इन्होंने बोला कि इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ 4 वर्ड पैराग्लाइडिंग कैन बी अरेंज इन सच दैट ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। सारे वोवल टुगेदर करने हैं हम। तो देखो, ए ए आई आई, देखो ए ए, इनको टुगेदर करना है, तो मैं इसको एक लेटर मान लेता हूँ पूरा। बाकी कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 फैक्टोरियल से मैं अरेंज कर सकता हूँ इनको। ठीक है, बट यहाँ पे रिपीटेड भी है ना जी, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू। अब इसको मैंने एक वर्ड माना है, मैं वर्ड्स को मतलब इसके बीच में कोई नहीं आएगा, बट ये भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं। जैसे ए आई आई है, तो आई आई ए भी हो सकता है। ठीक है, इसके कितने आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 आ जाएंगे। 6 कैसे आ जाएंगे, ए आई आई ए आई ए आई ए आई आई ए ए आई ए आई आई ए आई ए। ठीक है, तो इंटू 6। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल
इंटू 6/2। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ गया, इसमें बस कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल थोड़े वैसे आ गए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। देखो कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस बता रहा है दो एट्रीब्यूट के बीच में। देखो कि ए नेइव पर्सन डजंट शो मेच्योरिटी। नेइव वही ना समझ। देखो यहाँ पे सही है, नेव नेव पर्सन जो बोला है, जो ना समझ है वो मेच्योरिटी नहीं दिखाएगा, ये सही है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और वो बहुत होशियार लड़का है, 100 नंबर लेके आया है, तो ठीक है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, बोलो होशियार लड़का है, 0 आया है, तब वो डिफरेंस आएगा। ठीक है, बी ए सर्कटस रूट डजंट हैव डायरेक्टनेस। ठीक है, तो इसका मतलब वही है। ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, डी। अब डी में देखो इन्होंने बोला क्या है, एन इनोवेटिव आइडिया ऑट नॉट टू बी ओरिजिनल। ये दोनों में डिफरेंस आ गया ना, एक तरफ तो हम बोल रहे हैं इनोवेटिव आइडिया, फिर बोल रहे हैं ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो दोनों के एट्रीब्यूट्स में कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस आ गया। 97 है, इफ द वर्ड्स बिलो वर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन लीस्ट एक्सप्रेसिव टू मोर ड्रामेटिक। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक्सप्रेशन कम हो, ड्रामा ज्यादा हो। ठीक है, स्मिर्क मतलब जो हंसी सी हंस देते हैं, है ना, झूठी हंसी। मौन, वेल, स्क्रीम आएगा। देखो स्क्रीम चिल्लाना, बस चिल्ला दिया, उसमें कुछ एक्सप्रेस कम कर रहे हैं, ड्रामा ज्यादा क्रिएट हो रहा है उससे। ठीक है, 98 यहाँ पे दो सिनेरियो दिए हुए हैं। रवि aspired to be scientist and possesses a scientific bent in mind. After working on a new experiment for a considerable period of time, he suffers disappointment through numerous failed attempts. He gives up the idea of research and experimentation and takes up a regular teaching job, which the scientist in him doesn't enjoy. He fails to put in his best effort and his employers are not happy with him. देखो साइंटिस्ट था, अपना करता था एक्सपेरिमेंट वगैरह, बट उसमें वो फेल हो गया, मतलब सक्सेस नहीं मिला उसको, तो उसने वो सब छोड़ छाड़ के अपना टीचिंग जॉब ले ली। बट उसके अंदर का साइंटिस्ट खुश नहीं था इससे, तो इसलिए अपना बेस्ट एफर्ट भी नहीं दे पा रहा था, और उसका जो एम्प्लॉयर था वो खुश भी नहीं था। ठीक है, सिनेरियो 2 है, सविता इज वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स इन हर क्लास, इज पर्टिकुलरली गुड इन डिबेट्स एंड डिस्कशन। शी एस्पायर टू बी a news reporter one day, for which she needs to be take up as course in mass communication, but her father wants her to pursue engineering after school. She dreads mathematical calculation and is losing confidence as her high school टर्मिनल एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। ठीक है, तो ब्राइट स्टूडेंट थी, डिबेट वगैरह में अच्छी थी, इसलिए वो न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती थी और मास कम्युनिकेशन लेना था, बट उसके पापा ने बोला कि नहीं इंजीनियरिंग करनी है। बट उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, नहीं समझ आता ज्यादा, तो कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ करें इससे, देर इज ओनली वन पार्ट टू सक्सेसफुल लाइफ, दैट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, वन शुड बी एनकरेज टू फॉलो वन ड्रीम। तो ये सही है ना, हमें एनकरेज करना चाहिए कि भाई अपने ड्रीम फॉलो करो। ठीक है, आइडियली अगर बात करें हम, क्योंकि बंदे को उसी में मन लग रहा है, उसी में अच्छा करेगा जिसमें उसका मन लग रहा है। ठीक है, सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कुड हेल्प रिजोल्व द इशू फॉर एवरीवन इन द बोथ सिनेरियो। तो इसमें देखो जाए, इन्होंने आंसर जो सी दिया हुआ है, लव योर वर्क। इसका रीजन मुझे लगता है वही है कि बस अगर जो नया काम कर भी रहे हैं, जब तक उसको प्यार करना नहीं सीखोगे तब तक उसमें कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो सविता वाला, तो कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्ट है ना उसके फादर और इसकी चॉइस में। वो चाहती है कि न्यूज रिपोर्टर बनना, बट उसके फादर ने कहा है इंजीनियरिंग करो। ठीक है, 101 ये भी किसका आ गया, कोड वर्ड। देखो डेजर्ट का पूछा है इन्होंने, डेजर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है डेजर्ट, और कहाँ पे है, और कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखो बाकी का निकालना पड़ेगा। फाउंड देखो, फाउंड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में कुछ कॉमन है, फाउंड के अलावा नहीं, तो फाउंड का ढूंढ लेते हैं हम। जक, तो जक को काट दें, जक तो चलो है ही नहीं। अच्छा, डेजर्ट का बट, जक, डेर, लो, इनमें से होगा। देखो ए नहीं होगा, BUH नहीं होगा, लो, दो ही बचे ना। चलो, और वाटर का देख लेते हैं हम, वाटर पहले और चौथे में लोप कॉमन है ना,
और एक मिनट, क्या देखना था हमें, फाउंड। फाउंड भी कॉमन है, चलो जब तो हमें पता चलेगा। लोब पता चलेंगे ना, लोब किसका है, वाटर का है, तो बस यहाँ पे बट ही आ जाएगा। ठीक है, डेजर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेजर्ट डैश इज कोडेड एज बट बू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड, अच्छा किसका आएगा, बू, है ना, बू कहाँ पे है, बू, बू, है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, बू ही कॉमन है, जक भी कॉमन है ना। यस, कॉमन क्या क्या है, फाउंड, फाउंड, और एवरीवेयर, एवरीवेयर, फाउंड या फिर एवरीवेयर, है ना। जग कहीं और भी था ना, जग यहाँ पे भी था, जग यहाँ पे फाउंड, तो फाउंड का जग है, देखो फाउंड फाउंड फाउंड, जग जग जग, पूछा क्या, बू, बू मतलब एवरीवेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसेस द आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज, स्टेटस कॉन्शियस पीपल एंड रिच पीपल। स्टेटस कॉन्शियस पीपल कौन से होते हैं, जिनको अपने स्टेटस के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र होती है, कि हम, हमें कोई छोटा ना समझ लेना, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो सम स्टेटस कॉन्शियस पीपल ऑल्सो रिच, नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना। सम रिच पीपल आर नॉट स्टेटस कॉन्शियस, ये सही है। देखो कुछ अमीर आदमी दिखावे में नहीं विश्वास करते कि हाँ कोई बात नहीं, अमीर है बट बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं, उन्हें नहीं फिक्र कि कोई उनको छोटा समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है। 104 जो है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, चार इन्फॉर्मेशन दी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, है ना, एक्शन पे भरोसा करना चाहिए, ना कि वर्ड्स पे। साइलेंस इज गोल्ड, चुप रहो अपना, ठीक है, शांति बनी रहेगी। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब भौंकने वाले काटते नहीं है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कि पेन चलाओ स्वॉर्ड से ना ज्यादा, कि यहाँ पे मतलब वही है, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ उल्टा है बिल्कुल। फर्स्ट कहता है कि भाई एक्शन करो, वर्ड्स में कुछ नहीं रखा है, फोर्थ कह रहा है कि वर्ड्स में ही सब कुछ है। ठीक है, तुम तलवार चलाओगे उससे अच्छा तुम पेन से जो लिखोगे उसमें ज्यादा ताकत है। ठीक है, तो वही चीज पूछी इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस ऑपोजिट सेंटीमेंट्स, डी। ठीक है, 105, अब देखो, gemstones are associated with a certain human qualities and are often worn to enhance the item, enhance them, they have an important role in astrology। ठीक है, जेम्स के बारे में बताया हुआ है, ये कुछ जेम होते होंगे जो भी अंगूठियां पहनते हैं ना, टोपेज, एमलड, स्पायर, एक्वामरीन, जिरकॉन। तो इसके फायदे हैं कि इससे फ्रेंडशिप, कोरस, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, लक, कामनेस, हेल्थ। ठीक है, फिर बोला कि यंग बिजनेस सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस, द जेमस्टोन चूजन वर्ड मोस्ट लाइकली टू बी, है ना, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या कुछ चाहिए होगा। ठीक है, तो इसका जो है एक तो टोपेस, इसको तो हिम्मत चाहिए, एक तो फ्रेंडशिप चाहिए। ठीक है, हिम्मत ज्यादा चाहिए, फ्रेंडशिप तो बात की बात है। और जिरकॉन विजडम और वेल्थ, है ना, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा तो आना चाहिए, और इसका विजडम, थोड़ा अच्छे से डिसीजन ले सोच समझ के। ठीक है। नेक्स्ट भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो, फैंग शुई एसोसिएट डिफरेंट डायरेक्शन, ये वास्तु से रिलेटेड है। ठीक है, इसको पढ़ोगे इतना समझ आएगा कि जैसे साउथ की डायरेक्शन में कोई चीज है, उससे हमें क्या मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, फेम, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। ईस्ट से फैमिली, हेल्थ, मैरिज, इस तरह वेस्ट और नॉर्थ किसके लिए हमें चाहिए, देखो, फॉर ए स्टडी रूम द डायरेक्शन शुड चूजन वुड मोस्ट लाइकली बी, स्टडी रूम चाहिए। ठीक है, रिकग्निशन, फेम, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, और फैमिली, हेल्थ, चाइल्ड, मेंटर, मेंटर आ गया ना, करियर, प्रोस्पेक्ट, एजुकेशन, नॉलेज, तो नॉर्थ तो आ ही गया, और साथ में वेस्ट, मेंटर, ये चाहिए ना। 107 है, नेचर इज मोस्ट जनरस सप्लाई ऑफ nourishment and guidance to us as human. We are often advised to be in harmony with nature, and to achieve that, following measures are advised. Get outside, बाहर जाओ, take a nature walk, read books about nature, grow more plants, shut television, submerge in nature, meditate, pick up litter, reuse, recycle, reduce. All the above mentioned measures can be categorized under the following three headings except, तो किन कैटेगरीज में आता है, बट एक को छोड़ के, देखो, बी थैंकफुल, कंजर्व, बी ब्यूटीफुल, गिव बैक, है ना, तो ये सही है। देखो, बी ब्यूटीफुल एक नेचर के प्रति हमारी ड्यूटी है, गिव बैक नेचर ने जो हमें दिया है, ठीक है, इतनी सारी चीजें, हम भी
उसको वापस दें, ठीक है। जैसे पिकअप लिटर गंदा ना करें, रीयूज रिसाइकल कंजर्व, हम इसको संभाल के रखें, जो हमें नेचुरल चीजें हैं, जो चीजें हमें मिली हैं। तो ये है बी थैंकफुल, ठीक है, इसमें नहीं जम रहा है। 108, पी penance reference to an act of self punishment or devotion performed voluntarily to show the sorrow for a sin or other wrongdoing, which of the following doesn't refer to penance, ठीक है। तो खुद को ही सजा देना या फिर डिवोशन वॉलेंटरली, है ना, तो एक दुख वो करना जो अगर कुछ गलत काम किए है ना। तो देखो ऑप्शन ए जो है, सैंट, ए सैंट लिविंग अलोन इन द फॉरेस्ट फॉर 100, तो संत है 100 साल जंगल में रह रहा है, तो ये सही है ना। एक डिवोशन, सेल्फ डिवोशन हो गया, या फिर पनिशमेंट कह लो कि हाँ मैं अब भगवान की भक्ति करूंगा कि मैंने बहुत पाप किए हैं। ए प्रीस्ट डजंट हैविंग फूड टू इम्प्रेस गॉड, ये भी सही है ना, ये भी एक तरह खाना ना खा के या तो गॉड को इम्प्रेस कर रहे हैं या फिर खुद को ही पनिश कर रहे हैं। ड्रग एडिक्ट अटेंडिंग रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑन हिज ओन, तो ये गलत है ना, इसमें तो कुछ, ये तो अपने फायदे के लिए कर रहा है ना, पनिशमेंट तो नहीं, ये तो अपना फायदा हो गया, ठीक है। Which of the following statements expresses the ideal relationship between two categories, moral education and school curriculum? So all schools must include moral education in their curriculum. ये सही है, ठीक है, होना चाहिए moral curriculum. Idiom जो है, idiom are expressions that convey a deeper meaning that goes beyond what is presented. Choose the correct option for to drive something home means. To drive something होता है किसी को जोर दे के फोर्सफुली कोई चीज समझाना, ठीक है, तो वही होता है एम्फसाइज, कोई चीज एम्फसाइज करना, ठीक है। 111 है, ऑल द ऑप्शन गिवन बिलो कैन बी ग्रुप टुगेदर, विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज ए टाइटल फॉर द अदर थ्री। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बाकी किसके अंडर आएंगे, देखो अफेक्शन, कंसर्न, रेज, ये सारे क्या आ गए, सेंटिमेंट्स आ गए, है ना, ये सारे सेंटिमेंट्स के अंडर आएगा। 112 की, फिर वही न्यूमरोलॉजी आ गया, ठीक है, 1 नंबर किसके लिए है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। फिर किसके लिए चाहिए हमें, फॉर ओपनिंग ए आर्ट स्टूडियो, आर्ट स्टूडियो खोलना है हमें, कौन सी डेट सही रहेगी। एक, न्यू बिगिनिंग, ये सही है ना, चॉइस एंड बैलेंस, क्रिएटिविटी, ये भी सही है, आर्ट स्टूडियो आ गया नहीं, बिगिनिंग है और क्रिएटिविटी, फर्स्ट या थर्ड, ठीक है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इट इज बेस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, है ना, सेफ साइड पर वो अच्छा रहेगा। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, बेटर सेफ देन सॉरी, देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स, विच सेइंग एनकरेज द पीपल टू लिव कोर्डियली विद अदर्स, मतलब मिलजुल के रहो, जो कहता है। ऑप्शन है 4, सेफ्टी नंबर्स, है ना, एकता में बल है, जो हम पढ़ते थे कहानी कि भी चार एक एक लकड़ी टूट जाती है, चार लकड़ियां एक साथ बांधोगे नहीं टूटेगी, मिल के रहेंगे तो सेफ रहेंगे, है ना। 114 है कि Labyrinth is a complex system of paths and tunnels in which it is easy to get lost, है ना, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पाथ या फिर टनल से, इसमें हम खो सकते हैं। Which of the following doesn't refer to labyrinth? A house with complex structure, ये भी सही है ना, कि घर में खो गए हम, ठीक है, इधर उधर दरवाजे बना रखे हैं, इधर सीढ़ियां चढ़ रही हैं, नीचे उधर से उतर रही हैं। पजल विद चॉइस ऑफ पाथ, ठीक है, एक पजल होगी, बहुत सारे पाथ हैं, ठीक है, आगे जाके उसका और पाथ बनते हुए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। प्रेजेंट गेम बेस्ड ऑन मैप, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ये ना, ये नहीं हो सकती ना, सिंपल मैथमेटिक प्रॉब्लम, ये भी तो है किसी टेक्स्ट बुक में, 2+3 5, ठीक है, जो भी हम इसमें भी अपटूड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो कहाँ कॉम्प्लेक्स है इतना, ठीक है, वो एक सीधा पैटर्न तो है, ठीक है। If the words given below were organized according to the age youngest to oldest, which word would come first? youngest सबसे छोटा, infant, infant सबसे छोटा होता है 1 साल से कम का, toddler 1 से 3 साल, ये adolescent ये मुझे लगता है 17 साल तक का, 13 17 शायद, इसको सर्च करना। जुवेनाइल जो 18 से थोड़ा कम हो, ठीक है, सारे वर्ड सर्च करो फिर देखो, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आगे तो लीडरशिप के आ गए। तो इसमें किसी भी सवाल में डाउट हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो एप्टीट्यूड ग्रुप जो बना है वहां कर सकते हो, ठीक है। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।